अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक। दुबई में क्रिकेट कॉर्नर में आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी साहब। उनसे बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं आजकल और जो इंटरनेशनली जो इश्यूज़ हैं, टीम की परफॉर्मेंस, तमाम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मानी साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? भाई, अल्लाह की मेहरबानी अलहम्दुलिल्लाह। दुबई में आप ये जो 10वें साल के साथ जो तकरीबात थी उसके लिए आए थे? जी, मैं जब ये खुला था उस वक्त भी यहीं था। मैं उन दिनों में दुबई स्पोर्ट सिटी को एडवाइज़र था। और क्योंकि जब ये आईसीसी ने ये फ़ैसला किया था कि हम लोग यहाँ मूव करें आईसीसी को, तो मेरी प्रेसिडेंसी के नीचे था। तो उस वक्त मैंने 2-3 शर्तें लगाई थी इनके साथ कि एक तो एकेडमीज़ बनाई है जो माशाल्लाह यहाँ बहुत वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमीज़ हैं, और उसके साथ 2 क्रिकेट ग्राउंड्स बनाए। एकेडमी इनका ये ग्राउंड ऑलरेडी इनका प्लान में था। और जब इन्हें मुझसे ये कहा कि ये एक कोई जर्मन आर्किटेक्ट बना रहा है, मैंने कहा उससे क्या पता क्रिकेट का। उन्होंने कहा नहीं, वो हमने बता दिया। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टेडियम बना। सो मैं समझता था कि इट्स द राइट थिंग कि मैं आके इनके साथ 10th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करूं। तो लेकिन इसमें रंग में भंग इस तरह पड़ गया कि टीम की परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब जा रही है, जब चारों मैच हार चुकी है। देखें, हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम जो टीम का है वो पाकिस्तान क्रिकेट का है। हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का जो माहौल है, जो स्ट्रक्चर है, वो उससे इनकी क्रिकेट ख़राब हो रही है हमारे प्लेयर्स की। हम लोग बैट्समैन नहीं प्रोड्यूस कर रहे, हम स्पिनर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे। इसकी कोई वजह है। वो वजह ये है कि हमारी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर में, वो आपके सामने आ जाती हैं। तो अब बेहतरी के लिए क्या, मतलब जैसे आपने कहा कि प्लान बनाए हुए हैं काफ़ी सारे, और पिछले दिनों आपकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग भी हुई, तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो रही है? देखिए, डिपार्टमेंट्स का ऐसा कोई रोल नहीं है कि टीम्स चलाएं। अगर आप ये देखिए कि डिपार्टमेंट्स प्लेयर्स को डेवलप नहीं करता। जो उनके लिए खेलते हैं खिलाड़ी, वो या पीसीबी के अंडर 16, 19 के थ्रू आते हैं, या हमारी एकेडमीज़ के थ्रू जाते हैं उनके पास, या अगर कोई अच्छा प्लेयर रीजन में है तो उनको ले लेता है। उनकी डेवलपमेंट नहीं होती, वो उनके लिए वो खेलते हैं क्रिकेट, जब सीज़न होता है उसके बाद वो फारग हो जाते हैं। और फिर वही क्रिकेटर्स जो डिपार्टमेंट के लिए खेल रहे हैं ग्रेड 1 में, वो जाके ग्रेड 2 की रीजन टीम में खेलते हैं। तो एक डुप्लिकेशन होती है। अब फैसलाबाद का मैं आपको वो दूँ एग्ज़ाम्पल। फैसलाबाद अब ग्रेड 2 में टॉप किया है। उसके 12 प्लेयर्स में से मुझे बताया जा रहा है कि कोई 9 प्लेयर्स डिपार्टमेंट के हैं, ग्रेड 1 जो ग्रेड 1 खेल रहे थे। अब अगर फैसलाबाद जब प्रमोट होगा वो ग्रेड 1 खेलने जाएगा, यानी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट, तो उनके खिलाड़ी ख़त्म नहीं होंगे। तो फिर वो उनको दोबारा रीबिल्डिंग करनी पड़ेगी अपनी टीम, और फिर वो डाउनग्रेड हो जाएंगे। तो ये सिस्टम गलत है। तो इस सारे सिस्टम को हम लोग फंडामेंटली हमें ठीक करना है। और इसमें डिपार्टमेंट्स का रोल है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका रोल नहीं है, और उनके प्लेयर्स का भी रोल है, मगर वो रोल्स डिपार्टमेंट्स का होगा एज स्पॉन्सर्स, एज सपोर्ट फॉर रीजन्स। और वो आप ये समझ लें कि जो इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं जो आज हमारे रीजन में नहीं है। हमें हर एक रीजन के लिए, या जो भी हमारे वो फॉर्म होगा, उसके लिए हमें चीफ एग्जीक्यूटिव चाहिए होंगे, हमें फाइनेंशियल ऑफिसर्स चाहिए होंगे, हमें क्रिकेट डेवलपमेंट ऑफिसर्स चाहिए होंगे। रीजन्स आज बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे ग्रास रूट लेवल्स पर। क्लब क्रिकेट तक पीसीबी चलाता है, स्कूल क्रिकेट पीसीबी चला रहा है। पाकिस्तान में लाखों स्कूल्स हैं, हम सिर्फ 450 स्कूल्स में क्रिकेट के टूर्नामेंट करवाते हैं। तो ये हमारा जो ग्रास रूट डेवलपमेंट है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसको बिल्कुल नीचे की बुनियाद से लेके ऊपर तक ले जाना है। एक किस्म का पिरामिड होगा, नीचे बड़ा बेस होगा, और ये ग्रेजुअली आके ये हमारी फर्स्ट क्लास टीम्स होंगी, उसके ऊपर नेशनल टीम होगी। मगर इसमें जो हमें, जब तक हम क्वालिटी क्रिकेट नहीं लाएंगे। अब ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल जो पीएम देते हैं वो बिल्कुल सही है। आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलियन टीम कभी ज़्यादा टाइम के लिए नीचे नहीं होती। अब उन स्मिथ वार्नर गए, चले गए तो उन्हें थोड़ी सी मार खाई। अब देखें कहाँ है आज। ये बात ठीक है कि पीएम मीटिंग में नाराज़ हुए थे ऑफिशियल से? नहीं नहीं, वो कभी नाराज़ नहीं होते, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्रिकेट को समझते हैं, पैशनेट बहुत हैं, मगर ऐसी वो कोई एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बड़ी ओपनली होती हैं उनके साथ, क्रिकेट पर ख़ास तौर पर।
मैं पीएम साहब को जानता हूँ पिछले 40 साल से, मैंने उनको अभी तक नाराज़ होते हुए नहीं देखा किसी चीज़ पर। तो ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट आप ख़त्म कर देंगे तो एक लोगों में ये भी एक कंसर्न है कि जो प्लेयर्स हैं बेरोज़गार हो जाएंगे, इसका कोई बैकअप? देखिए ये बिल्कुल गलतफहमी लोगों की। ये प्लेयर्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 6-8 डिपार्टमेंट से वो जो खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड, तो उन्हें हम इंशाल्लाह ये होगा कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं, और ज़्यादातर आप ये सब देख लें कि जितनी आपकी टेस्ट टीम है वो डिपार्टमेंट्स के लिए खेल रही है, तो वो किस तरह बेरोज़गार होंगे। इसी तरह डिपार्टमेंट्स के प्लेयर्स ही ज़्यादातर फर्स्ट क्लास में। रीजन में सिर्फ एक टेस्ट क्रिकेटर है, अमाद, उसके अलावा कोई रीजन के लिए नहीं खेल रहा। और ये होगा कि जो प्लेयर्स हैं जो सिर्फ टीम में इस वजह से हैं अपने डिपार्टमेंट्स के या रीजन्स के, जो 35-30 साल से ऊपर के हैं, जो कभी उनका कोई चांस नहीं है पाकिस्तान के लिए खेलने का, उनकी हम मदद करेंगे। हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि वो कोचेस बन सकें, वो अंपायर्स बन सकें, वो रेफरीज बन सकें, वो ग्राउंड्समैन बन सकें, क्यूरेटर्स, मगर जिस माली नहीं, उनको हम ट्रेन करेंगे साइंटिफिक तरीक़ों से कि पिचेस हमारी सही हों। जब तक हम लोग अपने आउटफील्ड पिचेस को ठीक नहीं करेंगे, हमारी क्रिकेट नहीं इम्प्रूव होगी। ये ठीक है कि पीएम ने आपको कहा है कि 6 टीमों का नया सेट? वो तो शुरू से उनका मेरा यही चल रहा है। मैं 8 की बात करता हूँ, वो 6 की करते हैं, मगर हम दोनों देख रहे हैं। मतलब 7 में भी डन हो सकता है? नहीं, साथ में वो इवन नंबर होना पड़ेगा। वो हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए क्या सिस्टम हम ईजाद कर सकते हैं जिसको बाद में कोई करप्ट नहीं कर सके। तो दोनों ऑप्शंस हम बड़े गौर से देख रहे हैं। अब सर टीम की परफॉर्मेंस की तरफ मैं आता हूँ। इस सीरीज़ में 6 प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया, कैप्टन को भी, जो बड़ा लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपसे पूछा गया था, आप एग्री कर? नहीं, मुझे बताया गया था। मैं इन चीज़ों में इंटरफेरेंस नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ जो हमने रखे हैं सिलेक्टर्स, तो उनका ज़िम्मा है और उनकी मैं सिलेक्टर्स की परफॉर्मेंस देखता हूँ एंड में, प्लेयर्स की नहीं देखता, क्योंकि सिलेक्ट तो वही करते हैं टीम। मगर उनके बहुत कोई अच्छे रीजंस थे जो मुझे बताया कि कई प्लेयर्स थे जो निगलिंग इंजरीज कह दें वो कैरी कर रहे थे। अगर वो खेलते रहते कि आप ये देख लें कि सितंबर से लेकर अब तक विद पीएसएल इन लोगों ने पिछले 6-7 महीने में कोई मेरे ख्याल में कोई 150 दिन क्रिकेट खेली होगी, और बीच में अगर रेस्ट डेज डाल दें तो इनको बहुत कम टाइम है रिकवरी के लिए फ्रॉम इंजरीज वगैरह। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड कप से पहले जो हमारी टीम हो वो फाइटिंग फिट हो, बिल्कुल, जो कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ले जा सकें। इसके लिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्लेयर्स को रेस्ट करना चाहिए। अब देखें, हसन अली ने ख़ुद कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मुझे रेस्ट मिले, उसकी पेस इफ़ेक्ट हो रही थी, उसकी स्पीड नीचे हो रही थी। और ये समझना कि बस हम लोग चले जाएंगे अनप्रिपेयर्ड वर्ल्ड कप में, ये गलत है। हम 5 वनडे इंटरनेशनल्स खेल रहे हैं इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप से पहले, तो प्रिपरेशन टाइम भी है हमारे पास, वार्म अप गेम्स भी हैं, और वर्कलोड का बैलेंस बड़ा ज़रूरी होता है। आपने ये देखा है कि इंग्लैंड ने खुद कहा कि शायद वो वर्ल्ड कप से पहले कुछ अपने प्लेयर्स को रेस्ट दें, क्योंकि उनके भी प्लेयर्स लगातार खेलते रहे हैं, काफ़ी आईपीएल में खेल रहे हैं उनके, तो उनको भी ये फिक्र रहती है कि कोई इंजर ना हो जाए वर्ल्ड कप से पहले। तो इन शिकस्तों का कोई वर्ल्ड कप पे आपके ख्याल में असर नहीं पड़ेगा और हाई होप्स हैं आपके बरकरार? इंशाल्लाह हमारी टीम, देखिए पोटेंशली तो हमारी टीम किसी को हरा सकती है दुनिया में, वो आपने चैम्पियंस ट्रॉफी में देखा था। तो अगर ये लोग एट द राइट टाइम क्लिक कर जाएं, अब ये इस सीरीज़ का ये फ़ायदा हुआ है कि आपने देख लिया कि कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जो फ्रिंजेस पर काफ़ी अरसे से थे, उनने परफॉर्म किया। जैसे आबिद अली, इतना लेट उनको चांस मिला, खिलाया नहीं जा रहा था उनको। जी बिल्कुल, वो रेगुलर डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, मगर उन्हें वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। बट क्योंकि हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स नहीं हैं, उनको मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म किया। इसी तरह रिजवान की बैटिंग बहुत अच्छी है। मुझे तो लगता है कि वो देखें, वो तो सेलेक्टर्स की चॉइस होगी, बट उसकी एज ए बैट्समैन खेल सकता है वो। मिकी आर्थर की परफॉर्मेंस से मुतमईन है?
देखिए बिल्कुल इससे ये कोई एक वो नहीं होता है, इसमें एक सारी टीम मैनेजमेंट होती है जिसमें सेलेक्टर्स भी शामिल हैं। वो तो वही प्लेयर्स खिला सकता है ना जो सेलेक्टर्स चुनेंगे। इसी तरह जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे हमारे फील्डिंग कोचेस हैं, बॉलिंग बैटिंग कोचेस, ये एक यूनिट होता है। तो सिर्फ एक ठीक है, चीफ कोच इन सबको डायरेक्ट करता है, वो प्लेयर्स के साथ भी काम करता है, मगर इसका असेसमेंट हम करेंगे वर्ल्ड कप के बाद। वर्ल्ड कप से पहले कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक टीम चलती आ रही है, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वर्ल्ड कप तक, तो उसके बाद सबकी असेसमेंट करेंगे। PSL का तो बड़ा अच्छा रहा, पाकिस्तान में भी 8 मैचेस कराची में हो गए, तो आपको भी अच्छा फीडबैक मिला होगा। जी, इसमें जो कराची की एडमिनिस्ट्रेशन ने और सिंध गवर्नमेंट ने मदद की, उसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट किया PSL को, और ख़ास तौर पे जब उनके साथ जो हमारी बात चल रही थी वो 5 मैचेस की चल रही थी, आखिरी मिनट पर क्योंकि हमारे कोई लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो हमने सारे 8 हमें कराची में करने पड़े। तो जिस तरह वो हैंडल हुआ, जिस तरह कराची का क्राउड था माशाल्लाह बहुत ही सपोर्टिंग था, नॉलेजेबल था, और जो उनने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया सब के लिए, वो उससे बहुत PSL को फ़ायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग आए। जहाँ देखते हैं मैचेस UAE में हमारे स्टेडियम्स खाली होते हैं, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगले साल मज़ीद शहरों को इंक्लूड करेंगे? जी, हमें ऑब्वियसली कराची लाहौर के अलावा और भी शहर देख रहे हैं हम लोग। जैसे इस बार 8 मैचेस हुए, इमरान खान साहब ने कहा पूरी PSL अगली पाकिस्तान में होगी, तो इसी तरह से प्लान कर रहे हैं अभी? ये तो मेरा शुरू से यही प्लान था। सिर्फ हमें इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2009 से बहुत कम इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है पाकिस्तान में। PSL पिछले 2 साल में 3 साल में आना शुरू हुआ है वापस, और वो भी 2 शहरों में। तो हमारे जो स्टेडियम्स हैं, जैसे पिंडी का हुआ या फैसलाबाद का हुआ या मुल्तान का, इनको मेंटेन नहीं किया गया है सही तरह। कुछ स्टेडियम्स तो PCB के हैं ही नहीं, जैसे पिंडी का और फैसलाबाद का तो वहाँ लोकल गवर्नमेंट के स्टेडियम्स हैं, वो उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं की है। लाइट्स में ठीक तरह जो पुरानी लाइट्स हैं वो अपग्रेड करनी पड़ेंगी, सीटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है, छतें नहीं हैं स्टेडियम्स पर। तो बहुत काम करना है इन स्टेडियम्स पर, मगर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सारे मैचेस यहाँ कर लेंगे। अच्छा, इंडिया वाले ये बातें भी कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान से मैच का बायकाट करें वो, और पिछले दिनों देखा आपने किस तरह के इक़दाम उन्होंने किए। वो बात करते हैं, मगर वो वही बात होती है सिर्फ शो कर दिखाने के लिए। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो बड़ी ख़तरनाक बात है कि जो लोग इंडियन क्रिकेट को चला रहे हैं, ख़ास तौर पे जो उनके कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो बहुत पॉलिटिशियंस के साथ मिल गए हैं और वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। जो इन BCCI के लिए जो फुल टाइम काम करते हैं, उनका एटीट्यूड टोटली फ़र्क है। वो हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है और उन्हें मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। वो बड़ी ओपनली हमसे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, श्रीलंकन टीम आ रही है सर? उनसे बात हो रही है, हाँ जी। उनको अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आए थे PSL के लिए पाकिस्तान कराची में, उन्होंने सारे मैचेस देखे और वो बड़े खुश गए वापस। बांग्लादेश से भी हमारी सीरीज़ आ रही है। श्रीलंकन बोर्ड से मैंने ख़ुद बात शुरू की है। उनका सिक्योरिटी उस किस्म का नहीं है इंचार्ज जैसे बांग्लादेश का था या जैसे हमारे पास हैं, तो मगर हमारे पास टाइम तो अभी काफ़ी है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी आएँ। ऑब्वियसली उनका स्लाइटली मोर कॉशियस होगा क्योंकि उनकी टीम पर ही हमला हुआ था, तो वो मगर उन्हें पहले भी एक टीम भेजी है पाकिस्तान खेलने के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि वो आके यहाँ खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एहसान वानी साहब, उम्मीद है आपको उनकी गुफ्तगू पसंद आई होगी। थैंक यू।